नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 12। पाठ का नाम है राजा के जूते। आइए शुरू करें। हर मुश्किल हल हो सकती है, बस थोड़ा दिमाग चलाने की ज़रूरत होती है। एक बूढ़े चर्मकार ने अपनी युक्ति से मंत्री गुलबंद गब्बू चंद की जान किस प्रकार बचाई, आइए पढ़ते हैं। उच्चारण अभ्यास, इसे बोलकर पढ़ेंगे। स्पर्श, चरण धूलि, झाड़ुएं, वैज्ञानिक, मंत्रिमंडल, भिस्तियाँ। पुराने जमाने की बात है। एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था हब्बू चंद और मंत्री का नाम था गब्बू चंद। एक दिन हब्बू चंद बोले, सुनो जी गब्बू चंद, कल हम राज्य में घूमने निकले तो हमारे पैरों में धूल लग गई। हमारे राज्य की धूल की यह मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग कुछ काम नहीं करते, जल्दी इंतजाम करो वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही गब्बू चंद थर-थर काँपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, धूल आपके चरणों को स्पर्श न करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी। राजा बोले, गब्बू चंद, बात तो तुमने पते की कही, पर हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो पहले इस धूल का कुछ इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा की आज्ञा सुनकर मंत्री गब्बू चंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चलिए हम दूसरे पेज पर चलते हैं। राज्य में जितने भी कारीगर थे सबको गब्बू चंद ने बुला भेजा। उनकी सभा हुई। नाक पर चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। लाचार होकर राजा को सुखी बनाने के लिए गब्बू चंद ने एक उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ुएं खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उठी कि सूरज का प्रकाश मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, गब्बू चंद, यह कैसी व्यवस्था है तुम्हारी। धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य को धूलम धूल कर दिया। धूल को दूर करने का जल्दी से कुछ उपाय करो, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर गब्बू चंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 21 लाख भिस्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए। नगर के लोग प्यासे मरने लगे। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गई। राजा ने फिर गब्बू चंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, गब्बू चंद, तुमने पहले हमारे राज्य को धूलम धूल कर दिया, अब तुमने सारे राज्य में कीचड़ फैला दी। जल्दी कुछ इंतजाम करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। घबराकर गब्बू चंद मंत्री ने तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मढ़ देना चाहिए। चलिए अब हम तीसरे पेज पर चलते हैं। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर गब्बू चंद दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मढ़वाकर आप सदा के लिए निश्चिंत और प्रसिद्ध हो जाइए। राजा को यह उपाय पसंद आया। उसने आज्ञा दी। राज्य के होशियार चर्मकार को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। राजा के सिपाही 10 दिशाओं में दौड़े।
देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से खचाखच भर गया, पर उनमें से कोई भी धूल भरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़ने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है, न ही इतनी शक्ति। यह सुनकर राजा हब्बू चंद बहुत दुखी और निराश हुए। मंत्री गब्बू चंद के मुंह पर मारे डर के हवाइयाँ उड़ने लगी। ठीक उसी समय एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आज्ञा हो तो एक उपाय बताऊं। राजा ने डांटकर कहा, जिस सवाल के सामने देश के सारे कारीगरों, पंडितों और राजमंत्रियों ने घुटने टेक दिए, उसका भला तुम क्या हल बता सकते हो। चतुर चर्मकार ने अपनी झोली में से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छाट कर सिल दिया। फिर उसे राजा के दोनों पैरों में मढ़ दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारी धरती को चमड़े से मढ़ने के बजाय अपने पैरों को चमड़े से मढ़ लेना उचित है। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक भी कण नहीं लगा था। चर्मकार की युक्ति से राजा प्रसन्न हुआ। गब्बू चंद की जान बची, धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने की प्रथा चल निकली। तो बच्चों, इस प्रकार राजा के जूते की कहानी है। अब आप इस पाठ को पढ़ें और समझें। धन्यवाद।